कि स्पेन के पीएम अपनी अहलिया के साथ इंडिया के अंदर दिवाली के त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर वो मिठाई खा रहे हैं, लड्डू जनाब, मोतीचूर, लड्डू, जलेबियाँ, हलवा, इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं। फुलझड़ियाँ जो हैं वो जला रहे हैं। जहां स्पेन के पीएम इंडिया में दिवाली के त्यौहार को मनाकर इंडिया का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, वहीं उन्होंने दिवाली के इस त्यौहार पर पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर तनकीद कर डाला है। स्पेन नहीं कह रहा, ये अमेरिका ने भी कहा है और ये तो मुस्लिम कंट्रीज भी कहती हैं भाई। स्पेन ने कह दिया तो इसमें बहुत कोई मुजाहिका खेज बात नहीं। कौन है, किसे हजम नहीं हो रहा हमारा इमेज बेहतर होना? ये किसको नहीं पता कौन है? भारत है। इंडिया ने बेसिकली स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर को शुरू ही कहाँ से किया है? उनका ये जो दौरा है 18 साल के बाद दौरा होना, उनको शुरू ही दिवाली से किया। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान पे जो हाथ जरा टाइट होना है। चूँकि हमारा और स्पेन का मजहब एक जैसा नहीं है तो उनको हम दहशतगर्द लगते हैं। हम दहशतगर्द क्यों लगते हैं? क्योंकि हम बात करते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर बकवास जो करते हैं वो मत की जाए। यहाँ दहशतगर्दी हो रही है, भारत इसके पीछे है। क्यों करना चाहते हैं कि सरमायाकारी ना हो, खुशहाली ना आए, सी पैक ख़त्म हो जाए, गवादर फले फूले ना, दुश्मन मुत्तहिद है, हम तकसीम है। कैसे पाकिस्तान ये रो रहे हैं? कई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, यानी कि इनको अब समझ आ रहा है कि हमारा इन्फ्लुएंस दुनिया में बढ़ता जा रहा है। ये वही पाकिस्तान है जो अपना इन्फ्लुएंस टेररिस्ट को भेजकर इंक्रीज करता है। क्योंकि मेजर इशू जो हमारी ट्रेड रोक रहा है, जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को खत्म कर रहा है, वो यही है कि दुनिया टेररिज्म का चार्ज लगाती है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज अपनी पत्नी के साथ सोमवार रात मुंबई में दिवाली समारोह में शामिल हुए। उत्सव के दौरान स्पेन के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी ने दिए जलाए और त्योहार मनाने के लिए कुछ पटाखे जलाए। उन्होंने लड्डू सहित स्वादिष्ट भारतीय मिठाइयों का भी लुत्फ उठाया। सांचेज 3 दिवसीय भारत दौरे पर सोमवार की सुबह भारत पहुँचे। उनका आज मुंबई में एक कार्यक्रम में भाग लेना और कल स्पेन के लिए रवाना होने का कार्यक्रम है। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति सांचेज ने संयुक्त रूप से गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड परिसर में C-295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स भारत स्पेन संबंधों को मजबूत करेगा, साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड पहल को बढ़ावा देगा। इसी मौके पर स्पेन के पीएम ने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज भी कर दिया, जिसको सुनकर पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची लग गई। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर इंडिया में जो है दिवाली मना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को तनकीद कर रहे हैं दहशतगर्दी पे। यहाँ पे बनता है पाकिस्तान को तनकीद करना टेररिज्म के हवाले से? बिल्कुल नहीं बनता। देखिए, पाकिस्तान में टेररिज्म खत्म हो चुका है बिल्कुल भी। हम लोग खुद मुसलमान हैं। मुसलमान ही अगर टेररिस्ट है तो एक मुसलमान को थोड़ी मारेगा। हम अगर टेररिस्ट होते तो हम तो दूसरे मुमालिक में टेररिज्म करते। सारा मसला ये है कि इंडिया में जैसे ये सब हो रहा है वैसे पाकिस्तान को होना चाहिए था। आपको इंडिया से ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए थे उस टाइम पे जब इंडिया आपके लेवल का था। अब इंडिया आपसे चला गया ऊपर। जब ऊपर लेवल में बंदा होता है नीचे लेवल की बात ही नहीं सुनता। या तो ऐसी कारकर्दगी करके दिखाओ कि इंडिया से ऊपर चले जाओ ताकि इंडिया खुद आपको यार हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे करो। लेकिन अगले 10-12 सालों में मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा ऐसा। पाकिस्तान को इस बारे में कौन टारगेट है कर रहा है? अमेरिका भी यही कहता है टेररिज्म का। अब तो चाइना ने भी कहा है, वो जब चाइनीज सिटीजन्स पर अटैक नहीं हुआ रिसेंटली, एयरपोर्ट के बाहर खुद कुछ हमलावर ने किया था। तो अब देखिए, इससे पहले ना कराची में अटैक हो चुका था चाइनीज सिटीजन्स पर। तो चाइना ने उसी वक्त हमें वार्न कर दिया था कि भाई तुम लोग अब एक और गलती और तुम लोग फिर काम से जाओगे। देखें, उन पर जब पहले अटैक हुआ था, चाइना ने कहा कि अब हम इसके बाद रिस्ट्रिक्ट कर देंगे अपने वर्कर्स को, कि जो आपके यहाँ पर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो भी बीच में धरे के धरे रह जाएंगे और हम आने भी नहीं देंगे चाइना को भी। रिसेंटली जो अटैक हुआ उसके बाद चाइना ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने कहा है हम नहीं भेजेंगे अब चाइनीज को आपकी कंट्री के अंदर। तो ये सिर्फ एक स्पेन नहीं कह रहा, ये अमेरिका ने भी कहा है और ये तो मुस्लिम कंट्रीज भी कहती हैं भाई। स्पेन ने कह दिया तो इसमें बहुत कोई मुजाहिका खेज बात नहीं। और मेरा ख्याल है कि अगर हम इस पर काम करेंगे, इस पर अगर हम वर्क करेंगे, इस चीज को खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो ये गलत बात नहीं है। हमारी कंट्री के अंदर के लिए ही मुफीद है। एक वक्त तक श्रीलंकन टीम भी पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगी। अब तो खैर सिक्योरिटी पर फोकस किया जा रहा है और बहुत सी टीम्स भी पाकिस्तान के अंदर आई हैं, लेकिन हम लोगों को अभी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की
ज़रूरत है और आई एम 100% श्योर कि सिक्योरिटी पर 100% यहाँ पर काम किया जाएगा और ये जो हमें न्यूज़ सुनने को मिलती है कि इलेक्शन डे पर इस पोलिंग स्टेशन में धमाका हो गया या ये हो गया वहाँ पर, वो हो गया वहाँ पर। आई थिंक सो कि पाकिस्तान आने वाले वक़्त में इन सब चीज़ों पर फ़ोकस करेगा और इन सब चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करेगा क्योंकि मेजर इश्यू जो हमारी ट्रेड रोक रहा है, जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को ख़त्म कर रहा है, वो यही है कि दुनिया टेररिज़्म का चार्ज लगाती है। तो आई थिंक सो कि आने वाले वक़्त में इन सब चीज़ों पर फ़ोकस किया जाएगा। कि स्पेनिश पीएम जो है और उनकी बेगम जो है उनको वो मुंबई में दिवाली सेलिब्रेशंस में ले गए। फिर वो मिठाई खा रहे हैं, लड्डू जनाब, मोतीचूर, लड्डू, जलेबियाँ, हलवा, इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं। सो दे आर टेलिंग देम, फुलझड़ियाँ जो हैं वो जला रहे हैं। सो दे आर टेलिंग देम लुक दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ ऑल अबाउट देखें दिस इज़ इंडिया तो आप कह सकते हैं ना कि द मोमेंट स्पेनिश पीएम जो हैं वो लैंड करते हैं वहाँ पे और उनको सारे का सारा टाइम ऑल द टाइम व्हेन ही इज़ इन गुजरात उनको रोड शो कराया जाता है। तो वो तो समझेंगे ना कि बिल्कुल एक नॉर्मल जगह है, नॉर्मल स्पेस है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। बहरहाल अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने बेसिकली स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर को शुरू ही कहाँ से किया है? उनका ये जो दौरा है 18 साल के बाद दौरा होना, उनको शुरू ही दिवाली से किया और दूसरा ये है कि पाकिस्तान पे जो हाथ ज़रा टाइट होना है, ठीक है? और मैंने आपको बताया था मैंने जर्मन स्टेटमेंट में आई थिंक इंडिया हैज़ नॉट डिस्कस्ड पाकिस्तान एट जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा अब वो देखें वो इंडिया कहता है जी कि लुक वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल प्रिस्क्राइब्ड ग्रुप्स इंक्लूडिंग जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, आईएसआईएस, अल-कायदा, टीटीपी सारे तो हैं ही। द क्वेश्चन इज़ कि एक तो इंडिया ने मैंने आपको बताया कि दिवाली से चेक करें, कल्चरल टाइज़, सॉफ्ट पावर यहाँ से उन्होंने शुरू किया। C295 एयरक्राफ्ट जो हैं वो एयरबस, स्पेन, टाटा एडवांस सिस्टम वाली जो बात है वो एक अपनी जगह पे। लेकिन वो समझते हैं कि अच्छा मैं अगर देखूँ टेक्निकली तो इंडिया ने जर्मन चांसलर को इतना रिस्पेक्ट और वो चीज़ नहीं दी जितनी इसको दी है। शायद उसकी वजह मैं ये कहता हूँ बिकॉज़ जर्मनी विल कम विद दिस आइडिया वो आइडिया लेके आएगा कि हमें जो है ना इंडिया को लेक्चर भी देना है कि तुम चाइना पे ये करो, रशिया पे ये करो, तो वो इंडियंस थोड़ा पसंद नहीं करते इसीलिए ये जफ्फी नहीं डाली। मैंने वैसे स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर की कोई वीडियो नहीं देखी अभी तक, मोदी साहब ने जफ्फी डाली है कि नहीं डाली, मोदी साहब ने हो सकता है पॉलिसी बदल ली हो। उसने कहा यार मेरी जफ्फी पे इतनी तकलीफ है दुनिया को, मैं नहीं लगाता यार, नहीं इनको मैं हक